भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको सावन माह की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान भोलेनाथ का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे तथा माता पार्वती की अपार कृपा आपके जीवन पर सदैव बरसती रहे। आप सभी पूरे परिवार के साथ सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सावन सोमवार का व्रत आपको किस प्रकार करना चाहिए, सावन सोमवार में पूजा की विधि क्या रहेगी तथा व्रत के कौन कौन से ऐसे नियम रहेंगे जिनका आपको पालन करना चाहिए। व्रत वाले दिन भोजन क्या करना चाहिए, या फलाहार करना चाहिए या निर्जला व्रत करना चाहिए। इसी तरह आपको 16 सोमवार किस प्रकार करना चाहिए, यह संपूर्ण विधि हम इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें, तब आपको समझ में आएगा कि सावन सोमवार का व्रत आपको किस प्रकार से करना चाहिए। क्योंकि जब अधूरा देखेंगे तो आप अधूरी जानकारी ही प्राप्त कर पाएंगे। और वीडियो देखने के बाद सभी अपने अपने परिचितों को, रिश्तेदारों को या अन्य लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि यह महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक जानकारी उनको भी प्राप्त हो सकेगी। श्रावण का महीना 14 जुलाई से आरंभ हो चुका है, जो कि 12 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। और इस बार श्रावण के महीने में 4 सोमवार रहेंगे। सबसे पहला सोमवार 18 जुलाई को है और उसके बाद दूसरा सोमवार 25 जुलाई को है। वहीं तीसरा सोमवार 1 अगस्त को है और चौथा और अंतिम सोमवार 8 अगस्त को रहेगा। तो सभी भक्तजन, माताएं, बहनें भोले बाबा की कृपा को प्राप्त करने के लिए सोमवार का व्रत रखते हैं। सावन सोमवार अपने आप में विशिष्ट फलदायी होता है, क्योंकि भगवान भोले बाबा का सबसे परम प्रिय महीना श्रावण का महीना होता है। और श्रावण मास में भगवान भोले बाबा माता पार्वती के साथ अपनी ससुराल में यानी पृथ्वी पर आते हैं। और जब भक्त उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उपाय करते हैं, तो भोले बाबा तथा माता पार्वती अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और भक्तों को मनचाहा फल प्रदान करते हैं। अगर कुंवारे लड़के अथवा लड़कियों का विवाह नहीं हो पा रहा है तो उनको सावन सोमवार के व्रत अवश्य करना चाहिए। और यदि कोई विद्यार्थी उत्तम शिक्षा को प्राप्त करना चाहता है, यदि कोई विद्यार्थी शिक्षा को प्राप्त कर चुका है लेकिन उसकी नौकरी नहीं लग पा रही है, नौकरी में पदोन्नति प्राप्त नहीं हो पा रही है, या फिर संतान प्राप्ति के अवसर नहीं हो पा रहे हैं, या घर में आर्थिक समस्याएं हैं, कर्ज बहुत हो चुका है, या परिवार में लड़ाई झगड़ा वाद विवाद की स्थिति लगातार बनी रहती है, या फिर आपके घर में कलहपूर्ण स्थिति बनी रहती है, या आपके घर में कोई गंभीर समस्या है, या कोई आपके अटके हुए रुके हुए काम पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको सावन सोमवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। क्योंकि सावन सोमवार का व्रत करने से भोले बाबा और माता पार्वती दोनों प्रसन्न होते हैं और भक्तों को मनचाहा फल शीघ्र ही प्रदान करते हैं। और जितने भी देवी देवता हैं उनमें सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले यदि कोई भगवान है तो वो भोले बाबा है। भोले बाबा को भंडारी कहा जाता है। तो अगर आप सावन सोमवार का व्रत करते हैं तो आपको सावन सोमवार के दिन सबसे पहले जल्दी उठना चाहिए और स्नान करना चाहिए। जो माताएं बहनें होती है वो अच्छी प्रकार से स्नान करें। वैसे तो धर्म ग्रंथों और पुराणों में कहीं नहीं लिखा है कि सोमवार के दिन बाल नहीं धोना चाहिए, लेकिन हमारी लौकिक मान्यताओं में यह कहा जाता है कि सोमवार के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। तो आप प्रयास करें कि एक दिन पहले ही बाल धो करके स्नान कर लेवे। जैसे आपको सावन सोमवार का व्रत करना है तो आप रविवार के दिन बाल धो करके स्नान कर लेवे और सावन सोमवार के दिन आप स्नान करें और बालों के ऊपर थोड़ा सा गंगा जल अवश्य छिड़क लेवे। क्योंकि बाल यदि नहीं धोएंगे तो अधूरा स्नान माना जाएगा। और उस दिन स्वच्छ व पवित्र वस्त्र धारण करें। भगवान भोले बाबा को
काले वस्त्र अच्छे नहीं लगते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि काले कपड़े सावन सोमवार के व्रत में बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। भगवान भोले बाबा के परम प्रिय जो रंग होते हैं वो सफेद रंग होते हैं, पीले रंग होते हैं, लाल रंग होते हैं, नीला रंग होता है, इसके अलावा केसरिया रंग होता है। लेकिन काला रंग छोड़ करके अन्य सभी रंग के कपड़े आप सावन सोमवार व्रत में उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें, जिस दिन हम व्रत करें उस दिन धुले हुए कपड़े आपको पहनना चाहिए। फटे कपड़े बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फटे कपड़े यदि है तो उनको सिल करके और धुले हुए वस्त्र ही आपको धारण करना चाहिए। तथा स्नान करने के बाद मस्तक पर तिलक धारण करें तथा सूर्य भगवान को जल अर्पित करें तथा भगवान भोलेनाथ के सामने बैठ करके संकल्प धारण करें। आप जो व्रत करने जा रहे हैं उसका संकल्प आप अवश्य धारण करें। संकल्प में हाथ में बिल्व पत्र रख ले, अक्षत रख ले, सुपारी रख ले, कुछ पैसे रख ले और यदि संभव हो तो अपने हाथ में आप काले तिल और सफेद पुष्प भी रख सकते हैं। इस प्रकार मानसिक रूप से संकल्प धारण करें। संकल्प का अर्थ होता है प्रतिज्ञा करना या शपथ ग्रहण करना। संकल्प आपको धारण करना चाहिए क्योंकि संकल्प से कार्य सिद्धि होती है और संकल्प दोनों ही अवस्था में धारण करना चाहिए। अगर आप निष्काम भाव से यानी आपके मन में कोई भी कामना नहीं है और आप सावन सोमवार का व्रत करने जा रहे हैं तो भी आपको संकल्प ले लेना चाहिए। और यदि सकाम भाव है, आपके मन में कोई इच्छा है, कामना है, तो भी आपको संकल्प धारण करना चाहिए। संकल्प के माध्यम से आपको भगवान के सामने यह कहना है कि आज मैं भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए, माता पार्वती की प्रसन्नता के लिए सावन सोमवार का या 16 सोमवार का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। हे भगवान, इस व्रत को आप सफल करना तथा हमारे जीवन की जो जो भी इच्छाएं हैं अपना नाम गोत्र बोलते हुए आप उन इच्छाओं को प्रकट कर दीजिएगा और संकल्प भगवान भोले बाबा के सामने, उनके शिवलिंग के सामने या चित्र के सामने आप अर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। सावन सोमवार का व्रत आप 3 प्रकार से कर सकते हैं। एक होता है निर्जला व्रत, निराहार, यानी बिल्कुल आप जल भी ग्रहण नहीं करेंगे, फल भी ग्रहण नहीं करेंगे, अन्न भी ग्रहण नहीं करेंगे। एक विधि ये हो गई। तो ये जो विधि आप संपन्न करेंगे ये सूर्योदय से लेकर के शाम के सूर्यास्त तक निरंतर चलती रहेगी, या आप चाहें तो अगले दिन तक भी इसको जारी रख सकते हैं। जैसा आपका शरीर साथ दे उसी प्रकार आपको व्रत करना चाहिए। दूसरी विधि रहेगी फलाहार करके आप व्रत का पालन करें, यानी आपको इस दिन अन्न का सेवन नहीं करना है, आप जल और फलाहार सेवन कर सकते हैं, चाय, दूध, कॉफी इत्यादि ले सकते हैं, कोई दोष नहीं है। इसी तरह तीसरी विधि हो गई, आप एक समय भोजन करके व्रत का पालन करें। लेकिन ध्यान रखें, जो भी आप फलाहार लें या जो भी आप वस्तु का सेवन करें या भोजन का सेवन करें वो 3 पहर समाप्त होने के पश्चात ही आपको ग्रहण करना चाहिए। 3 प्रहर का अर्थ होता है कि सुबह 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक प्रथम प्रहर माना जाता है और उसके बाद सुबह 9 से लेकर के 12 बजे तक दूसरा प्रहर माना जाता है तथा दोपहर 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक तीसरा प्रहर माना जाता है। यानी 3 बजे तीसरा प्रहर समाप्त हो जाएगा और उसके बाद जो चौथा प्रहर आरंभ होगा वो शाम को 3 से लेकर के 6 बजे तक रहेगा। तीसरा प्रहर समाप्त होने के बाद आप फल या फलाहारी वस्तु का सेवन कर सकते हैं और अगर आप एक समय भोजन करना चाहते हैं तो आप 3 पहर समाप्त होने के बाद भोजन कर सकते हैं, कोई दोष नहीं होता है। तथा जब आप भोजन करें तो ध्यान रखें कि इस दिन भोजन में आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा व्रत करने वाले को मसूर की दाल का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन आप चावल का उपयोग कर सकते हैं, कोई दोष नहीं होता है। और जो भोजन आप बनाएं उसमें मिर्च मसाला बहुत तेज नहीं होना चाहिए, हल्का और सात्विक भोजन ही इस दिन आपको ग्रहण करना चाहिए। और जो भोजन का निर्माण करता है वह बिना स्नान किए या बिना भगवान को भोग लगाए उस भोजन को स्वीकार न करे। भोजन बनाने वाला भी स्नान करके ही भोजन बनाए और जो भोजन तैयार हो जाए
उसको पहले भगवान को नैवेद्यम यानी भोग अवश्य अर्पित करें। जो भोग आप लगाते हैं उसके ऊपर बिल्व पत्र रख करके भगवान को भोग अर्पित करें। आप सादा भोजन भी इस दिन बना सकते हैं, जैसे दाल, रोटी, चावल, सब्जी इत्यादि बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि इस दिन पत्तेदार हरी सब्जियों का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वैसे तो पूरे श्रावण माह में पत्तेदार हरी सब्जियों का उपयोग करना वर्जित माना जाता है और कच्चा दूध भी भोजन में उपयोग नहीं करना चाहिए। आप चाहें तो खीर बना सकते हैं, खीर बनाने का कोई दोष नहीं होता है, तथा भोजन में बैंगन की सब्जी का भी आपको उपयोग नहीं करना है। इसमें दाल, रोटी, चावल, सब्जी इत्यादि बना सकते हैं। दाल बाटी चूरमा भी आप बना सकते हैं, लड्डू बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं या अन्य मिठाइयां बना सकते हैं। और यदि आप भोजन नहीं करना चाहते हैं तो आप फलाहार के रूप में जो शुद्ध फलाहार माने गए हैं, जैसे साबूदाना, आलू, मूंगफली के दाना और अन्य जो भी शुद्ध फलाहार के रूप में माना जाता है, उनका आप उपयोग कर सकते हैं। एक समय फलाहार कर ले, 2 समय फलाहार कर ले, कोई दोष नहीं होता है, लेकिन ध्यान रखें कि 3 प्रहर के बाद ही आपको फलाहार अथवा भोजन ग्रहण करना चाहिए। और अगर आप निर्जला निराहार व्रत करना चाहते हैं तो सुबह से लेकर के 3 प्रहर तक आप निर्जला निराहार व्रत करें, अथवा आप सूर्योदय से लेकर के अगले दिन सूर्योदय तक निर्जला निराहार व्रत भी कर सकते हैं। यानी जैसा आपका शरीर साथ देता है उसी प्रकार आप व्रत कर सकते हैं। वैसे तो 16 सोमवार और सावन सोमवार की विधि लगभग एक सी ही रहती है, और लेकिन 16 सोमवार की जो पूजा होती है वो शाम को ही संपन्न होती है, और सावन सोमवार की जो पूजा होती है वो सुबह के समय आप संपन्न कर सकते हैं और शाम के समय भी आप पूजन कर सकते हैं। दोनों ही परिस्थिति में दोनों ही समय आप पूजन अर्चन कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। इसके अलावा सावन सोमवार के दिन आपको विशेष रूप से यदि व्यवस्था आपके पास है तो पार्थिव शिवलिंग का आपको पूजन अर्चन करना चाहिए। अंगूठे के बराबर शिवलिंग का पूजन ही घर में करना चाहिए। यानी आप मिट्टी के शिवलिंग इस दिन बनाएं, शुद्ध मिट्टी कहीं से आप लेकर आए। जब मिट्टी खोदते हैं तो उस समय ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए मिट्टी को खोदना चाहिए, और सर्वप्रथम मिट्टी में से कूड़े, कंकर, कचरा इत्यादि को साफ कर लेवे, और साफ स्वच्छ जो पवित्र मिट्टी होती है उसमें थोड़ा गंगा जल आप छिड़क दीजिएगा। फिर उसमें दूध, दही, शहद, शक्कर, घी थोड़ा थोड़ा छिड़क दीजिएगा, और उसके अंगूठे के आकृति के शिवलिंग आप निर्मित करते जाए, और एक कटोरी में आप चावल रखें, उनके ऊपर के भाग में चावल चिपकाते जाए, और आप विषम संख्या में शिवलिंग का निर्माण करें। 5, 7, 11, 51 इत्यादि जो भी आपकी श्रद्धा हो, विषम संख्या में शिवलिंग का निर्माण करें। सर्वप्रथम उनका पूजन अर्चन करें, और अगर आप मिट्टी का शिवलिंग नहीं बना सकते हैं तो आप अपने घर में जो शिवलिंग है उनका पूजन करें, क्योंकि भगवान शिव का पूजन, शिवलिंग का पूजन ही सर्वोत्तम माना जाता है। शिव जी की मूर्ति का पूजन हमारे धर्म ग्रंथों में नहीं बताया गया है, लेकिन आपके घर में यदि शिवलिंग नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में उनका ही ध्यान करके आप पूजन अर्चन कर सकते हैं, या मानसिक रूप से मन में स्मरण करते हुए भी आप मानसिक पूजा भगवान भोलेनाथ का कर सकते हैं। तो आप शिवलिंग बना करके यानी मिट्टी के शिवलिंग बना करके पूजन करना चाहें तो उनका पूजन कर देवे, लेकिन ध्यान रखें जब सूर्यास्त हो उसके पहले पहले मिट्टी के शिवलिंग का विसर्जन आपको कर देना चाहिए। मिट्टी के शिवलिंग का विसर्जन आप किसी भी जलाशय में, जैसे तालाब, कुआं, बावड़ी, नदी इत्यादि में विसर्जित कर देवे। यदि ये सारी व्यवस्थाएं आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप अपने घर के गमले अथवा क्यारी में भी जल डालते हुए यानी जल में उनको घोल करके वह जल आप अपनी क्यारी में भी डाल सकते हैं, यानी घर के गमले क्यारी में भी आप विसर्जित कर सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। सावन सोमवार के पूजन में आपको एक पूजन की थाली सर्वप्रथम तैयार करना है, और पूजन की थाली में आपको रोली यानी कुंकू रखना है, चावल रखना है। चावल टूटे फूटे नहीं होना चाहिए, कटे हुए चावल नहीं होना चाहिए। चावल को
अक्षत कहा जाता है। और अक्षत कभी भी छत यानी टूटे फूटे नहीं होना चाहिए। अच्छे साबुत चावल आप ले ले, उसके बाद अबीर और गुलाल आप रखें, और हल्दी मेहंदी सिंदूर भी आप अपनी थाली में रखें, और कलावा यानी जनेऊ जोड़ा उसमें रखें, और इसी के साथ आप नाड़ा या मोली या रक्षा सूत्र जिसे कहा जाता है वो रखें, और इसके साथ ही आप उस पूजा की थाली में इत्र रखें, पुष्प रखें। सफेद पुष्प भोले बाबा को अत्यधिक प्रिय होते हैं, और लाल फूल और हल्दी मेहंदी सिंदूर कंकु ये माता पार्वती के लिए आपको रखना चाहिए। तथा पूजन की थाली में भस्म रखे, भांग रखे, इत्र की शीशी रखे, और पंचामृत यानी दूध दही शहद शक्कर घी अलग अलग भी आप रख सकते हैं या मिलाकर भी आप रख सकते हैं। कच्चा दूध अलग से अभिषेक के लिए आप रख लीजिएगा। इसी तरह आपको पूजन की थाली में जो है पंचमेवा भी रखना है। पंचमेवा यानी सूखे 5 प्रकार के मेवा आपको रखना है। इसमें आप मखाना ले सकते हैं, मिश्री ले सकते हैं, छुआरा यानी खारक आप ले सकते हैं, काजू आप ले सकते हैं, पिस्ता ले सकते हैं, या अन्य जो भी सूखा मेवा आपके पास उपलब्ध हो वो आप ले लीजिएगा। और ये पूजन की समस्त सामग्री रख ले। एक नारियल उसमें रख लेवे, कुछ दक्षिणा उसमें रख लेवे, पुष्पमाला उसमें रख लेवे, बिल्व पत्र साबुत होना चाहिए, कटे फटे नहीं होना चाहिए, और बिल्व पत्र की ऊपर की डंडी को तोड़ देना चाहिए, और शमी पत्र उस थाली में आप रख लीजिएगा। इस तरह ये सारी पूजन सामग्री आप एकत्रित कर लेवे। कपूर रख लेवे, एक शुद्ध घी का दीपक आप रख लेवे। भगवान भोले बाबा को घी का दीपक लगाना चाहिए, तेल का दीपक उनको नहीं लगाया जाता है, यह ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह धूप बत्ती का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अगरबत्ती में बांस का उपयोग किया जाता है, इसलिए आप भोले बाबा के पूजन में अगरबत्ती का उपयोग बिल्कुल न करें। धूप बत्ती का उपयोग करें, दीपक शुद्ध घी का उपयोग करें, और आप भगवान भोलेनाथ का जहां पर पूजन करने जाते हैं वहां पर आपको एक आसन की व्यवस्था भी स्वयं की होना चाहिए, यानी दूसरे के आसन पर आपको बिल्कुल नहीं बैठना है। एक लोटा जल आपको रखना है, गंगा जल भी आपको उस जल में डाल लेना चाहिए, कच्चा दूध वहां पर रख लीजिएगा, और सारी पूजन की सामग्री फल मिठाई यानी दूध से बनी मिठाई आप भोले बाबा को चढ़ा सकते हैं, कोई दोष नहीं होता है। कच्चा दूध भी आप उनको चढ़ाएंगे, कोई दोष नहीं होता है। लेकिन सावन के महीने में भक्तों को कच्चा दूध पीना नहीं चाहिए। दूध से बनी मिठाई फलाहार के रूप में सेवन कर सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। तो आप चाहें तो मंदिर में जाकर पूजन कर सकते हैं, या अपने घर में भी यदि शिवलिंग आपके पास उपलब्ध हो धातु के पत्थर के तो उनका आप पूजन करें, अथवा आपने यदि मिट्टी के शिवलिंग बनाए हैं तो उनका आप पूजन करें। भगवान भोलेनाथ का पूजन करने के लिए सर्वप्रथम उनके ऊपर 4 बार जल चढ़ाया जाता है। 4 बार जल चढ़ाने का अर्थ होता है पहली बार में उनके पांव धुलाए जाते हैं, और दूसरी बार में पादियो पाद्यम हस्त्यो अर्घ्यम, दूसरी बार में उनके हाथ धुलाए जाते हैं, और तीसरी बार में उनको आचमन करवाया जाता है, चौथी बार में उनको स्नान करवाया जाता है। संपूर्ण शरीर का स्नान होता है, सर्वांग स्नान होता है। उसके बाद उनको दूध से स्नान करवाया जाता है, कच्चा दूध उनके ऊपर चढ़ाया जाता है, फिर शुद्ध जल उनको अर्पित करे, उसके बाद दही चढ़ाए, और उसके बाद भोले बाबा को शुद्ध जल चढ़ा करके घी से स्नान करवाए, तथा फिर शुद्ध जल चढ़ाए और शहद से भोले बाबा को स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल चढ़ाएं और उसके बाद शक्कर से भोले बाबा को स्नान कराएं। जब आप स्नान करा रहे हैं उस समय ओम नमः शिवाय का जाप आप करते रहें। उसके बाद भोले बाबा को पंचामृत यानी दूध दही शहद शक्कर घी इन 5 वस्तुओं से मिलकर के पंचामृत तैयार होता है। आप चाहें तो उसमें गंगा जल भी डाल सकते हैं, लेकिन अनिवार्य नहीं है। केवल 5 चीजों से ही पंचामृत बनता है, और इन 5 चीजों को मिला करके जो वस्तु बनेगी उसका नाम पंचामृत होगा। तो भोलेनाथ को पंचामृत से स्नान करवाएं, और उसके बाद भोले बाबा को आप चंदन के जल से स्नान कराएं।
चंदन का जल स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं, इत्र के जल से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं, फिर भांग के जल से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं, फिर भस्म के जल से। भस्म एक प्रकार की राख होती है जो धूप बत्ती और अगरबत्ती के माध्यम से आप अपने घर में भी बना सकते हैं, या हवन की भस्म आपके घर में है तो उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। भस्म से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं, फिर उनको गुलाब जल से स्नान कराएं और फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। फिर गंगा जल से स्नान कराने के बाद भोले बाबा को वस्त्र चढ़ाएं। भोले बाबा को सफेद वस्त्र अत्यधिक प्रिय होता है। उसके बाद भोले बाबा को जनेऊ जोड़ा चढ़ाएं। उसके बाद भोले बाबा को आचमन के लिए 2 बार जल अर्पित करें। फिर भोले बाबा को आप चंदन का तिलक लगाएं। त्रिपुंड उनको लगाया जाता है, या जो भी आपके पास व्यवस्था है उस प्रकार उनको तिलक लगा देवे। अक्षत भोले बाबा को चढ़ाएं। भोले बाबा को साबुत अक्षत चढ़ाना चाहिए, और भोले बाबा को जो अक्षत हम चढ़ाते हैं उनको गीले करके ही चढ़ाना चाहिए। और उसके बाद भोले बाबा को सफेद पुष्प चढ़ाएं, पुष्प की माला यानी फूल की माला उनको चढ़ाएं, और बिल्व पत्र उनको अर्पित करें। 3 पत्तों वाला बिल्व पत्र ही सर्वोत्तम माना जाता है। बिल्व पत्र के ऊपर आप पहले से तैयार करके उसके ऊपर राम नाम लिख करके तैयार कर सकते हैं। बिल्व पत्र भी विषम संख्या में अर्पित करना चाहिए, जैसे 5, 7, 11, 21 इन संख्याओं में बिल्व पत्र भोले बाबा को आप अर्पित करते जाएं। और उसके बाद आप भोले बाबा की प्रसन्नता के लिए उनको शमी पत्र अर्पण करें तथा अबीर गुलाल उनको चढ़ाएं। ध्यान रखें, शिवलिंग के ऊपर कभी भी कुमकुम नहीं चढ़ाना चाहिए, सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए, और शिवलिंग के ऊपर जो है आपको मेहंदी और हल्दी भी नहीं चढ़ाना है। हल्दी केवल एक दिन महाशिवरात्रि को ही चढ़ती है, जब भोले बाबा दूल्हे बनते हैं। तो आप जो जलाधारी स्वरूपा माता पार्वती है उनके ऊपर आप हल्दी, मेहंदी, सिंदूर, सौभाग्य की वस्तु इत्यादि चढ़ा सकते हैं। और लाल फूल भी यदि आपको चढ़ाना है तो वो जलाधारी के ऊपर आप चढ़ा सकते हैं। शिवलिंग के ऊपर आपको कतई लाल फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, सफेद पुष्प आपको चढ़ाना चाहिए, तथा आप भोले बाबा को बिलपत्र, शमी पत्र, सफेद पुष्प, सौभाग्य की वस्तुएं अर्पण करने के बाद उनको इत्र चढ़ाएं। और इत्र चढ़ाने के बाद में उनके ऊपर आप दुर्वा भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद धूप और दीप उनको दिखाएं। धूप दीप दिखाने के बाद हाथ धो लीजिएगा तथा हाथ धो करके शुद्ध भोग उनके सामने रखिएगा। भोग आप दूध से बनी मिठाई का रखें। पंचमेवा जो ड्राई फ्रूट्स आप लेकर आए हैं उनका भोग रखें। जो फल ऋतु में जो पाए जाते हैं जैसे केला, सेवफल, अनार, अंगूर या जो भी फल आपके पास उपलब्ध हो, चीकू इत्यादि, वो भी आप भोले बाबा के सामने रख दें। तथा जो नैवेद्य आपने भोग लगाया है उसके ऊपर बिल्व पत्र रख दीजिएगा। उसके बाद जल घुमा दीजिएगा और उसके पश्चात आप एक नारियल भोले बाबा को चढ़ाएं। नारियल कभी भी भोले बाबा के सामने तोड़ना या फोड़ना नहीं है। पूरा का पूरा नारियल भोले बाबा को आपको अर्पण करना है। उसके ऊपर दक्षिणा रख देवे और उसके बाद में आपको सोमवार की कथा का श्रवण करना चाहिए। सोमवार की कथा हम आपको सुनाएंगे, वो कथा आप सुन लीजिएगा और उसके बाद भोले बाबा की आरती उतारे। इस प्रकार आपको सावन सोमवार का पूजन अर्चन करना है तथा जो भोजन आपने तैयार किया है अपने लिए वो शुद्ध भोजन का भोग बिलपत्र रख करके पहले भोले बाबा को लगाएं, उसके बाद स्वयं प्रसाद रूप में आप ग्रहण करें। और जो भक्तजन माताएं बहनें 16 सोमवार का व्रत करना चाहते हैं वो किसी भी सावन के सोमवार से व्रत आरंभ कर सकती है। संकल्प धारण करें और प्रदोष के समय भगवान का पूजन करें और कोई एक वस्तु लेकर के, जैसे आप चाहें तो बिलपत्र खाकर भी 16 सोमवार का व्रत कर सकते हैं। निर्जला निराहार भी आप व्रत कर सकते हैं। एक समय भोजन करके भी आप व्रत कर सकते हैं। फलाहार करके भी आप व्रत कर सकते हैं। मिश्री से आप 16 सोमवार का व्रत कर सकते हैं। चूरमा खाकर भी आप 16 सोमवार का व्रत कर सकते हैं, या जैसा आपका शरीर साथ दे उसी प्रकार आपको 16 सोमवार का व्रत करना चाहिए। और जब 16 सोमवार पूर्ण हो जाए तो 17 सोमवार के दिन व्रत का उद्यापन कर लेना चाहिए।
और जो व्रत करता है सावन सोमवार का, 16 सोमवार का, या प्रदोष का, या सावन शिवरात्रि का, उन सभी को ध्यान रखना चाहिए कि विवाहित दंपतियों को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। यानी पति पत्नी को उस दिन एक दूसरे से दूरी बना करके रखना चाहिए। इसी तरह आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, वाद विवाद लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए और सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। और इस दिन कोई भी गलत, अनैतिक या पाप कर्म आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना अथवा कटवाना नहीं चाहिए और इस दिन आपको पेड़ पौधों को काटना और छांटना भी नहीं चाहिए। सोमवार के दिन बिलपत्र तोड़ना वर्जित माना जाता है। यदि आपको बिलपत्र पूजन में उपयोगी है तो एक दिन पहले आप तोड़ करके रख लीजिएगा और यदि आपको आवश्यक है तो बाजार से जो बिलपत्र मिलते हैं उनका आप उपयोग कर सकते हैं। और इस दिन आप भगवान की पूजा के लिए पुष्प तोड़ सकते हैं, फूल तोड़ने का कोई दोष नहीं रहता है। इसी प्रकार आपको अपने घर के बड़े बुजुर्ग, माता पिता, सास ससुर या अन्य वरिष्ठ जनों का उस दिन अपमान अथवा अनादर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। घर पर कोई याचक, भिखारी या जरूरतमंद आता है तो उसको खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। और आप अपने घर परिवार में कोई भी प्राणी है तो उसका दिल नहीं दुखाना चाहिए। इस दिन गौ माता की सेवा करना चाहिए, गौ माता को इस दिन मारना नहीं चाहिए। और आप ये भी ध्यान रखें कि पूरे दिन भगवान का स्मरण, भजन कीर्तन करना चाहिए और अधिक से अधिक समय आपको मौन धारण करना चाहिए, क्योंकि व्रती को कम बोलना चाहिए। कम बोलने से बहुत अच्छा रहता है। व्रती को अधिक से अधिक मौन व्रत धारण करना चाहिए। आवश्यक हो तो बोले, लेकिन अधिक बोलना भी एक प्रकार से गलत माना जाता है। और इस दिन आपको जो है पूरे सात्विकता के साथ, शुद्धता के साथ में व्रत का पालन करना चाहिए। और व्रत का जब हम पालना करते हैं तो उस समय भी हमको शुद्ध और पवित्र वस्तु धारण करना चाहिए। 3 प्रहर समाप्त होने के बाद आप व्रत का पालना कर सकते हैं। वैसे तो सोमवार का व्रत जो होता है वह 3 प्रहर का ही माना जाता है, उसके बाद आप व्रत का पालना कर सकते हैं, कोई दोष नहीं होता है। लेकिन यदि आपका शरीर साथ देता है तो आप अगले दिन सूर्योदय होने के बाद भी व्रत का पालना कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। लेकिन आप ध्यान रखें कि यदि आपके घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लगा हो, ऐसी अवस्था में आप पूजन किसी और के माध्यम से करवा देवे, ब्राह्मण के माध्यम से करवा देवे। यदि मासिक धर्म या पीरियड में माताएं बहनें होती है, वो भी अपनी पूजन किसी और के माध्यम से करवा देवे, स्वयं पूजन न करे, लेकिन व्रत के सभी नियमों का पालन उनको करना चाहिए। और गर्भवती माताओं को कठोर व्रत नहीं करना चाहिए। फलाहार करके अच्छी प्रकार से फल फूल इत्यादि ग्रहण करके व्रत कर सकती है, कोई दोष नहीं होता है। और आप अपना शरीर साथ दे उसी प्रकार आप व्रत करें। बहुत कठोर व्रत बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य होता है शरीर की रक्षा करना। हमारा सर्वप्रथम धर्म होता है हमारे शरीर की रक्षा करना, क्योंकि हमारे शरीर में भी एक प्रकार से ईश्वर का वास होता है। और जो हम दवाई लेते हैं उसका कोई दोष नहीं होता है, जल पीने से कोई दोष नहीं होता है, और पका हुआ दूध पीने से भी कोई दोष नहीं लगता है। चाय आप पी सकते हैं, कॉफी पी सकते हैं, उसका भी कोई दोष नहीं लगेगा। और यदि आपके मन में कोई भी संशय है, कोई भी सवाल है या कोई भी जानकारी आप हमारे माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिख करके हमसे पूछ सकते हैं। कोई दोष नहीं लगेगा, हम आपको जवाब अवश्य ही देंगे। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप सावन सोमवार के निमित्त रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं, पूजन अर्चन करवाना चाहते हैं, या उपाय करवाना चाहते हैं, या महामृत्युंजय का जाप करवाना चाहते हैं, या पार्थिव शिवलिंग का पूजन अर्चन करवाना चाहते हैं, तो आप नगद राशि हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके सावन सोमवार का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।